हाँ ये तो है अरहम। हाँ बोलो अरहम। नहीं दोनों जगह सर, नहीं है। नहीं नहीं सर, है। मैं वही क्वेश्चन का आंसर देने वाले, ओके अपने ठीक आंसर है दे दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। चलिए, और क्या क्या प्रश्न है इसमें से, कि एक प्रश्न ये है। सर जूम कर लो। जूम कर ले, नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है भैया जी। ठीक है। ओके। मैं इसमें से आपको क्या है पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं उसमें से आपको कुछ अच्छी चीज होगी ना तो मैं उसमें से वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न क्या है, एक और प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, एक और स्टोरी, इसमें छोटी सी स्टोरी आई होगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। कौन सी स्टोरी है? इसमें एक स्टोरी है चंद्र प्रभु भगवान की, समंत भद्र स्वामी की। किसकी स्टोरी है? समंत भद्र स्वामी की। आप लोगों ने सुन रखी है कोई स्टोरी ऐसी? समंतभद्र आचार्य की स्टोरी किसी ने सुन रखी है? किस किसने सुन रखी है, हैंड रेस करो एक बार। गरिमा जी ने सुनी हुई है, सुदीक्षा ने सुनी है, हाँ, और आत्विक आपने सुनी है क्या? नहीं भैया जी। नहीं सुनी। चलिए, और अरहम आपने, स्वयं आपने नहीं। नहीं सुनी। चलिए, तो हम वो देखते हैं। देखो कैसी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या होता है कि जो समंतवत मुनिराज है ना, समंतवत आचार्य को एक बार एक रोग हो जाता है। जब वो आचार्य थे तो उनको रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है कि वो जितना खाते जाते हैं उनको भूख लगती जाती है, उनका पेट ही नहीं भरता है। तो अब मुनिराज तो वो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, वो भी 32 ग्रास ही भोजन करते हैं, लेकिन उनको रोग हो गया तो पूरे गांव का खाना खा जाए तो भी उनकी भूख ना मिटे, ऐसा उनको रोग हो गया। एक ऐसा रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, भस्मत व्याधि। क्या रोग, उसमें क्या होता भैया है जी, कि उसमें आदमी को भूख ही भूख लगती रहती है। हाँ। भैया जी आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करके वीडियो दिखा सकते हैं? किसका वीडियो? आप जो स्टोरी सुना रहे हो। उसका वीडियो नहीं दिखा सकते, ऐसे ही सुनाऊंगा मैं, ठीक है। आप बाद में देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। तो उनको ऐसा रोग हो गया। जब उनको रोग हो गया तो रोग हो जाने के कारण अब वो मुनिराज की चर्या का पालन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भूख बहुत लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके आचार्य के ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप अभी दीक्षा छेद दो, और आपकी दीक्षा चली जाए, जब आपका रोग दूर हो जाए तो पुनः आप दीक्षा ले लेना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने मुनि दीक्षा को छोड़ दिया और वो वापस ग्रस्त हो गए और अपने रोग का इलाज कराने लगे। लेकिन उनको भूख इतनी लगती थी, भूख इतनी लगती थी तो वो खूब खाना खाते थे। अब घर में तो इतना खाना बनता नहीं था, तो गांव का खाना खाने जाते थे। गांव में भी लोगों ने एक एक दो दो दिन तो खिला दिया। फिर जब रोज रोज सबके घर खाना खाने जाने लगे तो लोगों ने भी नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक शिव मंदिर था। कौन सा मंदिर था? शंकर जी, वो शिव होता है ना, शिव लिंग देखा है आपने? वैसा एक मंदिर था। वहां पर रोज प्रसाद चढ़ता था, खूब सारा आके, खूब सारा। तो वो उस मंदिर में जाकर नौकरी करने लगे। वो पंडित होते हैं ना, वो पंडित वो बन गए, ठीक है, पुजारी। फिर वो उधर जाके नौकरी करने लगे, तो जितना भी प्रसाद आता था उस सबको रखते थे और रात को पूरा प्रसाद खत्म कर देते थे। और सुबह जब मंदिर खुलता था तो कुछ नहीं बचता था। और ऐसा कहने लगे कि सारा प्रसाद शंकर जी खा जाते हैं। तो सब लोग सोचने लगे चमत्कार होने लगा, चमत्कार होने लगा, भगवान हमारा प्रसाद खा लेते हैं। तो ऐसा करके और लोग आने लगे, आजू बाजू के गांव के लोग भी आने लगे, दूसरे देशों से भी लोग आने लगे। तो ऐसे ही दिन भर लाखों लोग आते और प्रसाद चढ़ा चढ़ा के जाते। और जब प्रसाद इकट्ठा होता तो ये गेट बंद करते और सारा प्रसाद क्या करते, खा जाते। और लोगों को लग रहा था कि भगवान खा रहे हैं इतना सारा प्रसाद। फिर बाद में क्या हुआ कि एक बार राजा को ये बात पता चल गई। क्या पता चल गई कि जो समंतवत है, मतलब वो श्रावक थे, जो पुजारी है, वो सारा प्रसाद खुद खा जाता है और लोगों को भ्रमित करता है कि भगवान खा रहे हैं। तो ऐसा करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा तो शिव का भक्त था बहुत बड़ा, उनको भगवान मानता था, उनकी पूजन करता था। तो उसके भगवान के बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा अब तो इसको सजा देनी पड़ेगी। तो वो पहुंच गए कहाँ, जहाँ पे वो पंडित मंदिर में। और मंदिर में पंडित को उन्होंने पकड़ लिया खाते हुए। अब उसको सजा देने लगे। अब उसको जब सजा देने लगे तो उसको सजा दी तो उसको बोले कि अब तुमने प्रसाद खाया है तो ये मुझसे माफी मत मांगो। किससे माफी मांगो? कि ये भगवान है, सिर्फ भगवान, इनको ही माफी मांगकर इनसे ही क्षमा मांगो। लेकिन वो तो जैन थे, और जैन होकर भी वो तो मुनिराज थे पहले, तो वो तो कुदेवों को मानते नहीं थे।
तो कुदेव को नहीं मानते तो हम तो कुदेवों के दर्शन भी नहीं करते, कुदेवों को नमस्कार भी नहीं करते। तो वो नमस्कार तो करने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो राजा था वो जबरदस्ती उनसे बोला, या तो आप नमस्कार करो या मैं आपका गला कटवा दूंगा, आपको जान से मार दूंगा, या आपको नमस्कार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने नमस्कार नहीं किया तो राजा ने और प्रेशर डाला और उनको फोर्स किया नमस्कार करने के लिए कि नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो समन्वदाचार्य ने बोला कि मैं नमस्कार तो कर दूंगा, लेकिन मेरा नमस्कार ये आपकी जो शिवपिंडी है ना ये सह नहीं पाएगी। क्या कि मेरा नमस्कार ये सह नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा नमस्कार करना मतलब वो तो बहुत बड़े आचार्य थे, और वो आचार्य किसी का नमस्कार कर रहे हैं तो उतना पावरशाली आदमी भी तो होना चाहिए ना। जैसे प्रधानमंत्री है तो वो बहुत बड़ा आदमी है ना। अगर वो किसी के पैर छुएगा तो वो सामने वाला व्यक्ति भी तो उतना ही बड़ा होना चाहिए। वो हर किसी के सामने तो ही ना अपने उसके पैर पड़ लेगा। तो उस सामने वाला व्यक्ति भी उस लेवल का होना चाहिए कि उसके पैर पड़े। ऐसी समन्वताचार्य ने कहा मैं नमस्कार तो कर लूंगा, लेकिन ये मूर्ति मेरा नमस्कार सह ही नहीं पाएगी। तो उसने राजा को लगा कि ये तो क्या फालतू की बात कर रहा है। तो राजा ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि मूर्ति नमस्कार नहीं सह पाएगी। तो राजा ने सोचा ये बेवकूफ बना रहा है। तो राजा ने कहा कि नहीं, नमस्कार तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नमस्कार कर लेता हूं। तो जैसे ही उन्होंने नमस्कार करने के लिए सर झुकाया, वैसे ही क्या हुआ कि जो शिव पिंडी थी, शिव पिंडी जो ऐसी होती है ना आकार में, आपने देखी होगी, तो वो फट गई। क्या हो गया, वो एकदम से बीच में से फट गई और उसमें से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। कि जो पत्थर था ना, पत्थर फट गया और उसमें से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा बन गई और उन्होंने उसको नमस्कार किया। ठीक है, किसको नमस्कार किया? शिवपिंडी को नहीं किया। शिवपिंडी तो फट गई, टूट गई, और शिवपिंडी के अंदर ही क्या बन गए? चंद्रप्रभ भगवान बन गए, और चंद्रप्रभ भगवान को उन्होंने नमस्कार किया। तो राजा ये देख के चौंक गया कि ये क्या हो गया भाई, मंदिर की प्रतिमा ही फट गई है और नए भगवान आ गए हैं। तो ऐसा देखकर उसे पता चल गया कि ये कोई महान व्यक्ति है। तो उसने उनको नमस्कार किया मुनिराज को, और क्या किया, उनका रोग भी दूर करवा दिया और जैन धर्म को वो मानने लगा। उसने यकीन कर लिया कि जैन धर्म ही सच्चा है, बाकी कोई धर्म सच्चा नहीं है। तो ये वाली जो घटना घटी, तो इसमें बोलते हैं कि ये घटना क्यों सुनाई मैंने, क्योंकि जैसे विष्णु कुमार मुनिराज थे ना, उन्होंने दीक्षा छेदी थी, ऐसे ही समंतवाद आचार्य ने भी दीक्षा छेदी थी। दीक्षा छेदना मतलब होता है दीक्षा को वापस रिटर्न कर लो, दीक्षा से वापस भ्रष्ट बन जाओ, उसको क्या बोलते हैं? दीक्षा छेदना। तो उन्होंने भी दीक्षा छेद कर अपना बीमारी को दूर किया था, और उस समय ये घटना घटी थी। तो हम इस घटना के कारण क्या करते हैं? समंतवाद आचार्य को बहुत महान मानते हैं कि देखो कितने बड़े समंतवाद आचार्य थे, जिनके नमस्कार करने से शिवपिंडी फट गई। हम ऐसा करके उनकी महिमा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी महिमा करने जैसी चीज नहीं है। हमारे मुनिराज तो किस लिए होते हैं? क्योंकि वो वीतरागता का पोषण करते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। वो शिवपिंडी तोड़ दें इसलिए हम उन्हें महान माने, तो ऐसा नहीं है। ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज ने वो जमीन करके अपने शरीर को बड़ा बना लिया इसलिए वो महान हो, ऐसा नहीं है। वो महान क्यों है? क्योंकि वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और उनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं और वो बहुत ज्ञानी है। सिर्फ इसी कारण से हम उन्हें नमस्कार करते हैं और किसी कारण से नहीं। ठीक है, तो ऐसी एक कहानी और थी। उसमें भी क्या है, उसमें भी समंतवत आचार्य ने जो किया उसके कारण से हम उन्हें महान मानते हैं, तो वो भी क्या है? गलत है। ठीक है, चलो। तो अब हमने जो रक्षाबंधन की कहानी पढ़ी, उस रक्षाबंधन की कहानी में तो भाई बहन का कोई संबंध ही नहीं है क्या? नहीं है। है क्या? रक्षाबंधन पे जैसे बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन हमने जो कहानी पढ़ी उसमें तो कोई संबंध था ही नहीं। तो फिर ये रक्षाबंधन का पर्व कैसे चालू हो गया? कि रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो भाई बहन का नहीं होता, वो सबका होता है। किसका होता है? सबका होता है। सभी लोग एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं, और राखी बांधने से अकेला थोड़ी ना होता है। राखी बांध दी इसका मतलब मैं रक्षा करूंगा, ऐसा नहीं होता। जिसको राखी नहीं बांधी उसकी भी रक्षा की जा सकती है, और जिसको राखी बांधी उसकी रक्षा करी ही करे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है। तो रक्षाबंधन का पर्व क्या है कि हमें साधर्मियों की रक्षा करनी है। उसके लिए राखी बांधना जरूरी है क्या? राखी बांधना जरूरी नहीं है ना। अगर किसी को आपने राखी नहीं बांधी और किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है, तो आप उसे बचाने जाओगे या नहीं जाओगे? क्या आप ये सोचोगे कि मैंने इसने मुझे राखी तो कभी बांधी नहीं, तो मैं इसको क्यों बचाऊं? ऐसा होगा क्या? नहीं। यदि कोई लड़का सड़क पे, कोई गुंडे किसी लड़के को मार रहे हैं, तो आप उसको बचाने जाओगे या नहीं जाओगे? आपका दोस्त होगा तो।
जाओगे। उस टाइम पे आप ये नहीं ना सोचोगे ये तो लड़का है, इसने तो मुझे कभी राखी नहीं बांधी है, तो मैं इसकी रक्षा क्यों करूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। राखी नहीं बांधने पे भी क्या करते हैं हम, रक्षा करते हैं। तो रक्षा का बंधन मतलब, रक्षाबंधन उस त्योहार है कि हम सभी जो साधर्मी है, जो धर्म को मानते हैं, वो सब एक दूसरे की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन इसका क्या है, भाई बहन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया कैसे मनाती है कि बहनें सिर्फ भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन अब तो थोड़ा चेंज भी हो गया है। पहले तो और बहनें ही भाइयों को बांधती थी, अब तो बहनें अपने पापा को भी बांध देती है, मम्मी को भी बांध देती है। उसको क्या लगता है कि हर जगह से 500-500 रुपए मिलेंगे, इसलिए वो भैया को भी बांध देगी, पापा को भी बांध देगी, मम्मी को भी बांध देगी, दादी को भी बांध देगी। तो अब सब जगह सब कुछ होने लगा। कुछ कुछ तो लड़के, जिनको लड़कों को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो लड़के भी लड़की राखियां बांधने लगते हैं। ठीक है। तो वास्तव में राखी बांधना तो हमारा त्योहार नहीं है। हमारा त्योहार तो क्या है कि हम एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है। चलो, ये तो हो गया रक्षाबंधन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीपावली। दीपावली क्या होता है, दीपावली के बारे में भी आपको सब कुछ पता है, हम तो हर साल मनाते हैं। ठीक है। दीपावली किससे संबंधित होती है, महावीर भगवान से संबंधित। ठीक है। क्या हुआ था दीपावली के दिन, कोई बताएगा। दीपावली के दिन क्यों मनाते हैं दीपावली। हाँ, स्वयं बता सकता है, और कौन, गरिमा जी को पता है, सुदीक्षा को पता है, आत्विक को पता है, और किसको पता है। हाँ, भैया अंसाब मुझे नहीं बताओ, बोलो। पता। तो हाथ पर क्यों किया था। अच्छा, दीपावली का नहीं पता आपको। ओहो, फिर आप दीपावली के क्या करते हो। पता है, पता है। किसको पता है। हमें चलो, पता है। आर्यांश ही बताएगा, वो आर्यांश। हाँ, अब आर्यांश बताएगा। आर्यांश अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। ठीक है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, दिव्या जी आप बता रही हैं। महावीर भगवान मोक्ष गए थे। हाँ, कि दीपावली क्यों मनाते हैं, महावीर भगवान उस दिन मोक्ष गए थे, इसलिए हम सब लोग क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं। अच्छा, तो ये दीपावली कौन सा पर्व हुआ दो प्रकार में से। बोलिए दिव्या जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। ये व्यक्ति पे आधारित है, तो अ, त्रिकाली, नहीं तत्काली। हाँ, तात्कालिक। तात्काल क्या तात्कालिक। होता है, वैसा देखो, इसका शब्द का मतलब समझ लो। त्रैकालिक होता है तीन काल, त्रय कालिक, त्रय यानी होता है तीन, और कालिक जो तीन। तीन काल मनाया जाता हो। और तात्कालिक यानी होता है तत्काल। तत्काल आपने सुना है, रिजर्वेशन होता है, तत्काल होता है एक, सुना है क्या आप लोगों ने। जब हम ट्रेन की टिकट करते हैं, तो ट्रेन की टिकट तो 3 महीने पहले से होने लगती है, लेकिन जब टिकट खत्म हो जाती है तो भी 24 घंटे पहले और रिजर्वेशन चालू हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, तत्काल। कि तत्काल कर लेना। तो तत्काल का मतलब क्या है कि 24 घंटे पहले जिसको अर्जेंट जाना है, उसके लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए। तो 24 घंटे पहले एक दो डब्बे बचा के रखते हैं, तो वो 24 घंटे पहले वो खोल देते हैं, वो महंगे बिकते हैं, महंगा रिजर्वेशन होता है उनका, तो उसको बोलते हैं तत्काल। तत्काल रिजर्वेशन कराना। तो तात्कालिक मतलब जो पर्व तत्काल मनाए जाते हो, किसी कारण से मनाए जाते हो। ठीक है। तो महावीर जयंती कैसा पर्व है, तात्कालिक पर्व है। ठीक है। तात्कालिक पर्व में कौन सा है, क्योंकि इसका संबंध किसी व्यक्ति से है। महावीर भगवान मोक्ष गए, महावीर भगवान से इसका संबंध है। अच्छा, महावीर भगवान जब पैदा नहीं हुए थे तब दीपावली मनाते थे या नहीं मनाते थे। भैया जी नहीं मनाते थे। नहीं मनाते थे। तो महावीर भगवान जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले हम लोग दीपावली नहीं मनती थी। वो तो जब वो पैदा हो गए तब से हम क्या करने लगे, दीपावली मनाने लगे। ठीक है। चलिए, किस दिन हुई थी ये घटना। जैसे रक्षाबंधन कौन सा दिन हुआ था, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। ऐसे ही दीपावली कब मनाई जाती है, दिख रहा है क्या। हाँ, दिख गया आपको। कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। देखो,
जैसे श्रावण एक महीने का नाम है ना, ऐसे ही कार्तिक भी एक महीने का नाम है। तो कार्तिक, कार्तिक क्या हो गया, मंथ का नेम हो गया। कार्तिक का कृष्ण, हर महीने में दो चीजें होती है ना, शुक्ल और कृष्ण, 15 दिन का कृष्ण, 15 दिन का शुक्ल। तो कौन सा वाला, कृष्ण वाला, मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन वाला। ठीक है। और कार्तिक कृष्ण, अब उस 15 दिन में से भी कौन सी डेट है, तो अमावस्या। अमावस्या कौन सी डेट होती है, अरहम बताओगे क्या, भैया मैंने अभी बताया था। नहीं, अरहम बताएगा, अरहम नहीं पता अरहम को। नहीं पता सर। भैया मैं बताऊं? नहीं पता, नहीं आप नहीं बताओगे। शुभ को पता है क्या, 8। एट नहीं, एट को तो अष्टमी बोलते हैं। सात्विक आया हुआ है, सात्विक बताओ। कृष्ण पक्ष के एकदम एंडिंग का जो 15th या 14th हाँ, डे। एट लास्ट का, कि देखो 14 तक तो काउंटिंग होती है, 14 तक तो 14 बोलते हैं। फिर उसके बाद जो 15 तारीख होती है ना, तो उसको पूर्णिमा और अमावस्या बोलते हैं। तो 15वीं डेट, कार्तिक महीने के जो कृष्ण पक्ष है उसकी कौन सी तारीख, 15वीं तारीख, लास्ट वाली तारीख को क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं। ठीक है। जैसे आपने आपके कैलेंडर में देखा होगा कि हर बार दीपावली अलग अलग तारीख को आती है ना, कभी 20 तारीख को होती है, कभी 18 तारीख को होती है, कभी 5 तारीख को होती है। तो ये चेंज क्यों होती रहती है, एक ही दिन क्यों नहीं होती, क्योंकि जो दीपावली मनाई जाती है वो इस वाली डेट के अनुसार मनाई जाती है। ये जो सामने दिख रही है ना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, और ये वाली डेट जिस दिन पड़ रही होती है उस दिन दीपावली आ जाती है। कभी ये वाली डेट 20 तारीख को पड़ जाती है, कभी 22 तारीख को पड़ जाती है, कभी 5 तारीख को पड़ जाती है, तो उस दिन हम दीपावली मना लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, ये वाली, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, ये डेट कभी नहीं बदलती। और इसके हिसाब से जो इंग्लिश वाली डेट है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, वो बदलता रहता है। इसलिए दीपावली कभी अक्टूबर में आ जाती है, कभी नवंबर में आती है ना। चलो, किस तीर्थंकर के काल से मनाई जाती है, महावीर भगवान के काल से मनाई जाती है। कौन सा पर्व है, तात्कालिक पर्व है। और क्या संबंध है इसका, कि महावीर भगवान के निर्माण से इसका संबंध है। ठीक है। चलिए, जो हमारे पर्व होते हैं वो पर्व कैसे होते हैं, कि वीतरागता का पोषण करने वाले होते हैं, वीतरागता की शिक्षा देने वाले होते हैं। तो ये जो महावीर जयंती का पर्व है, ये कैसा पर्व है, चलिए वो देखते हैं ना, इसकी कुछ शिक्षा है, महावीर जयंती के पर्व से हमें क्या सीखना चाहिए। सॉरी, महावीर जयंती नहीं, दीपावली। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार पर अनंत ज्ञान रूपी सूर्य का विजय का पर्व। क्या हुआ, कि अज्ञान रूपी अंधकार था, कि हम सब लोग कैसे हैं, अज्ञानी, और मोक्ष में कब जाते हैं, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं। तो जो भगवान महावीर पहले अज्ञानी थे, उनको ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान उनका प्रकट हो गया, इसलिए क्या चले गए, मोक्ष। तो दीपावली का मतलब है कि अज्ञान से दूर होकर ज्ञान का पर्व मनाना। ठीक है। दूसरा क्या है, कि भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा लेना, कि जैसे भगवान महावीर पहले हम लोग जैसे थे, वो भी बच्चे थे, वो भी खेलते थे, वो भी खाते थे पीते थे, फिर धीरे धीरे वो भगवान बन गए। तो जब वो भगवान बन सकते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ऐसी महावीर वो दीपावली से हमें क्या करना चाहिए, ऐसी भगवान बनने की प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, कि कर्मों से आत्मा की विजय, कि भगवान महावीर ने 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष गए। तो हमें कर्मों को हराने की प्रेरणा, उनसे जीतने की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, कि मैं भी अपने कर्मों का नाश कर दूंगा। ठीक है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा, और वो मोक्ष गए हैं ना, तो जिस मार्ग से वो मोक्ष गए हैं वही मार्ग मैं भी अपनाऊंगा, मैं भी उनकी तरह मोक्ष जाऊंगा। तो जो रास्ते पर जैसे उन्होंने जो जो किया वो मैं भी करूंगा, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। और क्या, कि धन लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञान लक्ष्मी को वर्णन करना, कि दीपावली पे बाकी लोग तो किसकी पूजन करते हैं, धन की पूजन करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, धन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसे ही पैसे करते रहते हैं। लक्ष्मी जी को भी पैसा समझ के पूजन करते हैं, कि लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन ये ज्ञान, ये जो हमारे पर्व है वो पैसे से संबंधित नहीं है, उसमें तो क्या है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी हमारे पास आती है। तो जो ज्ञान होता है उसको भी क्या कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी धन होता है ना, ज्ञान धन होता है। और ये जो बाहर का धन है ये तो चोरी भी हो जाता है, इसको तो कोई चुरा भी सकता है, कि आप रखें और आपका चोरी हो जाए, हो सकता है सड़ जाए, गल जाए, लुट जाए, जल जाए। लेकिन जो ज्ञान रूपी जो धन होता है उसे कोई नहीं चुरा सकता। आप मेरे कपड़े तो चुरा सकते हो, मेरे पैसे भी चुरा सकते हो, मेरे बैंक को हैंग भी कर सकते हो, बैंक से पूरे पैसे भी लेके भाग सकते हो, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं चुरा सकते।
तो हमारा असली धन क्या है? जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही वास्तव में क्या है? हमारा असली धन है। और ये दीपावली पर्व हमें क्या सिखाता है कि पैसों के पीछे ना भागकर क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान की आराधना करना है। ठीक है? और क्या है? बाहर की गंदगी को नहीं बल्कि अंतरंग में कसायों और मिथ्यात्व के मल को धोकर स्वच्छ होने का पर्व है। कि दीपावली पे बाकी लोग क्या करते हैं कि पूरा घर साफ करते हैं, पूरे घर को चमका देते हैं, पुताई कर देते हैं, घर के सारे बर्तन जो पुराने होते हैं धो देते हैं, सारे अटाला जो कबाड़ा इकट्ठा कर रखा होता है सब बेच देते हैं, तो पूरे घर को नगर को साफ करते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया को साफ करने का नहीं है ये पर्व। कैसा है कि हमें हमारी आत्मा को साफ करने के लिए ये पर्व है। तो हमें हमारी आत्मा के अंदर जो गंदगी पड़ी है ना उसको साफ करना है। ठीक है? ये तो आपको पर्व के बारे में हमने देख लिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, इसमें से भी हम शॉर्ट में कुछ कुछ देख लेते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा हम भगवान महावीर को उनके बताए तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें? है क्या कोई किसी के पास ऐसी योजना? है क्या? बताओ बताओ, किसी के पास है क्या? बताओ कैसे पहुंचाएंगे? भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए? बोलो। स्वयं स्वयं बता रहा है योजना। सर हम लोग है ना जैसे सभी पंडित जी प्रवचन देते हैं यूट्यूब पे, ऐसा ही कुछ बनाकर हम शॉर्ट फॉर्म्स में हम महावीर भगवान की शिक्षाएं बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो एक तो ये, और कोई? ये जो बता रहे हो ये आपको करना पड़ेगा, फिर आपको बना बना कर भेजना पड़ेगा। ठीक है? अब हम एक बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजेगा जिसको मैं इधर क्लास में सबको दिखाऊंगा। अब अगली क्लास में आएंगे ना महावीर जयंती के बाद, तो आप एक वीडियो बनाकर देखना जिसमें भगवान महावीर की 10 शिक्षाएं आप बोलोगे, फिर वो वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है? एक तो हो गया। अब बताओ कौन बताएगा? चलो सुदीक्षा, आप क्या करोगी? कहाँ गई सुदीक्षा? हाँ सुदीक्षा बोलो। चलो गरिमा जी आप बोलिए। भैया जी हम महावीर भगवान की शिक्षा अ, शास्त्रों के माध्यम से सबको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके। और गरिमा जी बोलिए आप। हम प्रभात फेरी, बच्चों की प्रभात फेरी निकालकर सभी को बता सकते हैं भगवान महावीर की शिक्षा। बिल्कुल, कि हम बच्चों को इकट्ठा करके प्रभात फेरी निकाल के, जब हम प्रभात फेरी निकालते हैं ना तो सब लोग क्या करते हैं, सारे लोग सुबह उठ उठ के आ जाते हैं और हम लोगों को देखने लगते हैं। तो जब वो हाँ। हम लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो उनको भी क्या होता है, हमारे धर्म के बारे में पता चलता है। और हम भगवान की प्रतिमा लेके जाते हैं ना, तो क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो लोग तो कभी हमारे मंदिर आते नहीं है, तो अगर वो दर्शन कर लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। और जो त्रियंच गति के जीव, जैसे आपके मंदिर में कोई बकरी आनी चाहे, बैल आना चाहे, तो आप आने दोगे क्या? नहीं आने दोगे, आप तो भगा दोगे। तो वो सम्यक दर्शन कैसे करेगा? कि जब हम उसमें लेके निकलते हैं ना, तब उसमें से अगर कोई त्रियंच गति का जीव भगवान के दर्शन कर ले और उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो इसलिए हम बाहर लेकर निकलते हैं, तो इससे प्रभाव ना होती। और कोई? भैया हम नाटक के माध्यम से भी कर हाँ, सकते नाटक वगैरह करके हम लोगों को तत्व ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है? चलिए ये तो हो गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या थी? ये प्रश्न है कि हम भगवान महावीर के तत्व ज्ञान को कैसे पहुंचाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो भगवान महावीर ने जो हमें तत्व ज्ञान दिया है ना, वो तो हमारे लिए दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम उससे अपनी आत्मा का कल्याण करें, है ना? फिर उसके बाद दूसरों को दें। हर व्यक्ति क्या करता है कि सिर्फ दूसरों को ही कल्याण में लगा हुआ है, कि दूसरों को ही बताने में लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें उस तत्व ज्ञान का क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है। देखो क्या लिखा है। अरे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रथमता तो भगवान महावीर के बताए हुए तत्व ज्ञान को स्वयं समझना है। कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वयं समझना है। दूसरों को समझाना तो सेकंड प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, खुद को समझना है, और जब खुद समझ ले फिर दूसरों को समझाना है। ठीक है? चलिए, इधर पे एक बहुत अच्छी चीज और दी हुई है जो आपको काम आएगी। क्या? कि जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम जो क्लास पढ़ते हैं, आपको लगता है इससे क्या फायदा होगा? कुछ रिजल्ट तो आता ही नहीं है।
कोई मतलब निकलता है क्या? आपने जो 1 घंटे मेरे को दिया, 1 घंटे हम रोज वीक में 2 दिन बैठते हैं, तो इससे कुछ फायदा होता है या नहीं होता है? होता है क्या? वो यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया इससे क्या फायदा होता है। देखना अब आपको कितने सारे फायदे होंगे, ये आप गिनना और बताना आप में से किस किस को कितने होते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा है, मैं इसको बंद कर दूंगा। हाँ, चलो देखो। हाँ आत्विक, अब ये मत करो आप, ठीक है? आपका नाम लिखा आता है, आप कुछ करते हो तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या है कि शास्त्र अभ्यास और क्लास पढ़ने से क्या होता है कि सबसे पहला कारण तो है कि हम सब लोग क्या है, धर्म सीखेंगे, शास्त्र अभ्यास करेंगे तो हमें मोक्ष रूपी फल मिलेगा। लेकिन मोक्ष से तो हमको कोई मतलब है नहीं अभी। मोक्ष मतलब क्या होता है कि हमें तो पता ही नहीं है, तो मोक्ष वगैरह से तो हमें मतलब नहीं है। अभी क्या फायदा होता है वो हमें बताओ, तो वो भी वो बता रहे हैं कि अभी क्या फायदा होता है। कि देखो, शास्त्र अभ्यास से सबसे पहला क्या है, क्रोध आदि कसायों की मंदता होती है। कि जब आप क्लास ले रहे होते हो तब आपको गुस्सा आता है क्या? कि आपको गुस्सा नहीं आता। तब आपको कसाई होती है क्या? तब आपको मान होता है क्या? तब आपको लोभ होता है क्या? कि नहीं होता। और जब हम क्लास नहीं कर रहे होते हैं तब होता है क्या? तब होता है। तब हम छल कपट भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं। लेकिन जब हम क्लास पढ़ रहे होते हैं तब हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि हमारे 1 घंटे के लिए हम इन सारी चीजों से बच जाते हैं, है ना? बच जाते हैं ना। चलो, दूसरा क्या है कि पंच इंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति भी रुक जाती है। यदि आप क्लास नहीं ले रहे होते ना, तो आप टीवी देख रहे होते टीवी देखते देखते फिर आपको लेटे होते, फिर आप एसी चला के लेटे होते, कूलर चला के लेटे होते गर्मी में है तो। और फिर उसके बाद आपको जूस चाहिए होता, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए होता, और है ना, ये सब करते। तो इससे क्या होता, हमारे विषयों में प्रवृत्ति बढ़ती कि हम खाते पीते या फिर खेलने चले गए होते, तो खेलने चले गए होते तो हिंसा होती। तो हमने क्लास पढ़ी तो उस चक्कर में हम इतनी सारी चीजों से बच गए ना। हम हिंसा से बच गए, हम खेलने जाते वहां हिंसा होती उससे बच गए, हम टीवी पे कुछ देखते तो उससे हमारे परिणाम बिगड़ते, हमारा समय बर्बाद होता, हम उससे बच गए। तो हमारी 5 इंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति भी क्या हो गई, रुक गई, है ना। और दूसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र हो गया। और जब हम 1 घंटे क्लास में बैठते हैं तो हम दिमाग में कुछ नहीं सोचते, हम क्या करते हैं, सिर्फ ये समझते हैं। लेकिन यदि आप घर में बैठे हो तो कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हो, आप एक जगह बैठ ही नहीं रह सकते। किचन में भागोगे, बेडरूम में भागोगे, कुछ सामान उठा के इधर रखोगे उधर रखोगे, टीवी के चैनल बदलते रहोगे, मोबाइल में ही कुछ चलाते रहोगे। तो हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, हम एक साथ कहीं पर बैठ ही नहीं सकते। लेकिन अभी जब हम क्लास लेते हैं तो हम एक साथ बैठे रहते हैं बहुत देर तक। और यदि मैं क्लास बंद करूं और उसके बाद कहूं कि 1 घंटे तक आपको बैठना है, तो कोई बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएंगे। आप लोग, बहुत सारे काम होते हैं, इधर करना है, और किसी के पास कुछ काम ना हो तो उसे बातें करनी है, इसको फोन लगा लोगे, उसको फोन लगा लोगे, इससे वीडियो कॉल कर लोगे, घूमने बाहर चले जाओगे। तो ये हमारा जो मन है वो इधर उधर की सोचने लगता है। और फिर हमारे परिवार वालों की याद आने लगती है, हमारे दिन में अगर हमसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो वो याद आने लगता है, किसी शादी में गए हो, किसी इवेंट में गए हो तो वो याद आने लगता है। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अभी जब हम क्लास पढ़ते हैं तो हमें वो भी नहीं होता, तो हम क्या होते हैं, उन सब चीजों से भी बच जाते हैं। और हिंसादि पाप भी नहीं होते, चोरी भी नहीं कर सकते इस समय तो। वरना तो आपने अपने दोस्त का कुछ चुरा लिया, अपने चीजें छुपा दी, तो चोरी भी नहीं कर सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने कुछ पूछा है तो आएगा तो ही बोलोगे, वरना तो आप झूठ भी बोलोगे, चोरी भी करोगे, हिंसा भी करोगे। तो 5 पापों से भी क्या होता है, हम बच जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, स्तोक, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक से संबंधित सभी चीजों को जानने में आता है। कि हमारा ज्ञान तो थोड़ा सा है, लेकिन हम कितनी सारी चीजें जान सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। अभी आपको पर्व के बारे में, दीपावली के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं पता थी, रक्षाबंधन के बारे में इतनी चीजें नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल गई। और जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमें अंदर से खुशी मिलती है ना, सबको मिलती है। जैसे आपको पहले कोई चीज नहीं पता और आपको इतनी सारी चीज मिल गई, तो हमें अंदर से एक खुशी मिलती है कि हो मैंने ये भी जान लिया। तो अंदर से भी हमें खुशी मिलती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। और क्या होता है कि हे उपाधि की पहचान होती है। जैसे अभी तक क्या करते थे कि दीपावली पे सिर्फ पटाखे ही फोड़ते थे, दीपावली पे नए नए कपड़े ही पहनते थे, लेकिन दीपावली पे भीतरागी होने के लिए कुछ नहीं करते थे। तो अब इससे हमें पता चल गया कि भैया जो पर्व है वो पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, कपड़े मिठाई खाने के लिए नहीं है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है। तो हमें हे उपाधि का पता चलता है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजों में पता चलता है। जैसे हमने अवक्ष वाला पाठ पढ़ा था, तो अवक्ष वाले पाठ में भी हमें पता चला था ना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
तो उससे भी हमें हे उपाधि का ज्ञान हुआ था। ठीक है, ज्ञान सन्मुख होते हैं, बाहर जा रहते हैं ना तो दोस्तों के ही साथ लगे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं। लेकिन जो 1 घंटा होता है इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? अपने बारे में बात करते हैं। हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं क्या? नहीं कर रहे होते। हम टाइम पास करते हैं क्या? नहीं करते। हम हंसी मजाक भी नहीं करते। हम क्या करते हैं? धर्म की बातें सीखते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। तो 1 घंटे क्या करते हैं हम? बाकी पूरी दुनिया से कट जाते हैं और अपने बारे में बात करते हैं, है ना? ये फायदा है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक आनंद होता है, वो तो होता ही है। और लोक में भी महिमा होती है कि जैसे अभी आपको इतनी सारी चीजें आने लगी, अगर आप किसी को इनमें से 2-4 बातें भी स्कूल में जाके बताने लगोगे ना तो वो लोग सोचने लगेंगे ये तो बहुत होशियार आदमी है, ये तो बहुत ज्ञानी है। तो लोक में भी उससे महिमा आती है। आप अपने घर में इधर पे कुछ सीखा और अपने मम्मी को अगर आके सिखा दोगी ना तो आपकी मम्मी भी सोचेंगी यार ये तो पाठशाला पढ़ पढ़ के होशियार हो गया। तो उनको भी क्या होती है? आपकी महिमा आने लगती है। और पुण्यबंध होता है। 10th नंबर पे क्या है कि साथी से पुण्यबंध होता है। पुण्यबंध नहीं होता है, कौन सा पुण्यबंध होता है? साथी से। साथी से मतलब समझते हैं कि बहुत चमत्कार वाला पुण्यबंध। देखो पुण्यबंध तो थोड़े कामों में भी हो जाता है। आप गाय की रक्षा करोगे उसमें भी पुण्यबंध हो जाएगा। आप झाड़ू लगाओगे उसमें भी पुण्यबंध हो जाएगा। आप स्वच्छता अभियान करोगे उसमें भी पुण्यबंध हो जाएगा। होगा नहीं होगा? उसमें भी पुण्यबंध हो जाएगा। तो पुण्यबंध तो बहुत सारे कामों में होता है, लेकिन जिनवाणी सुनने में साथी से पुण्य का बंध होता है, बहुत सारा पुण्य का बंध होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, स्वाध्याय जो करना है ना, स्वाध्याय करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं और हमको वो सारी चीजें मिल गई हैं। जो क्लास पढ़ना बहुत आम बात नहीं है। दुनिया में तो कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग धर्म की बात सुन पाते हैं ना। तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके पता ही नहीं होगा क्लास चलती है। कई लोगों के पास आंखें ही नहीं होंगी, किसी लोगों के पास कान ही नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन है लेकिन स्मार्टफोन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ नेट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ लाइट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास कुछ नहीं है। और ये तो हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो तो जैन ही नहीं है, अब उनको तो ये बातें सुनने ही नहीं मिलती। और जो लोग त्रियंच हैं उनको भी नहीं मिल पाती हैं। तो हमें कितना सब कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं, उत्तम निवास हमको मिला हुआ है। यदि हमें जंगल में रहना पड़े या किसी नाले के पास रहना पड़े, किसी झोपड़पट्टी में रहना पड़े तो हम क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। तो अच्छा घर है हमारे पास, ऊपर अच्छा कुल है कि हमारे परिवार वाले हमें रोका टाकी करते हैं कि क्लास में जुड़ने से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कौन दे 300 रुपए, नहीं दे रहे, फालतू बर्बाद नहीं करना, तुम तो यही चीजें करो। तो बहुत सारे लोग तो क्या है, धर्म की चीजें भी नहीं पढ़ने देते, रोका टोकी करते हैं। जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, बाजू भी लोग बैठे होंगे। अगर उनमें से कोई ऐसा होता कि भैया मेरे को डिस्टर्ब होता है, इतना जोर जोर से बोलते हो, 1 घंटे पैपे पैपे चलती रहती है, तो कोई बोल देता कि नहीं लगाने देंगे क्लास। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? लेकिन आपके घर वाले आपको मना नहीं करते। ये मेरी आवाज भी उन तक जा रही होगी लेकिन कोई मना करता है क्या? बंद कर लो, स्लो कर लो। नहीं करते, है ना? जबकि टीवी चला रहे होते हैं तो मम्मी डांट देती है कि टीवी की आवाज स्लो कर ले, दिन भर टीवी चलाता रहता है, लेकिन इसके लिए मना नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा कुल मिला हुआ है। और आयु भी है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कोई 10 साल में मर जाते हैं, कोई 15 साल में मर जाते हैं। लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन हमको इतनी आयु हो गई कि हम सुन रहे हैं। कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 15 साल से सुन रहा है, तो इतनी आयु भी है। ऊपर से इंद्रियां भी अच्छी हैं, हमारी आंख भी अच्छी है, कान भी अच्छे हैं। अगर हम किसी लोगों को ऐसा होता है बूढ़े होने पर उनको बोलते रहो उनको सुनाई नहीं देता, कितना ही बोलते रहो उनको सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता है ना? तो हमारी आंखें भी अच्छी हैं, हमें निरोगपना भी है। यदि हमें बुखार होता है तो हम सुन पाते क्या? हमें कैंसर हो जाता है तो हम सुन पाते क्या? हमें कोई बीमारी नहीं है इसलिए हम तुम सुन पा रहे हैं। तो हमें कोई बीमारी भी नहीं है। और सुसंगति, कि हमें अच्छे लोगों की संगति है, धर्म रूप हमारा अभिप्राय है, और हमें ये सारी बातें समझ आ रही हैं, इसका मतलब हमारी बुद्धि भी तो है। आप किसी और व्यक्ति को समझाओगे तो समझाओगे ना, जिसके पास कम दिमाग होगा उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये समझ में आ रहा है उतना हमारे पास ज्ञान भी है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसे इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं, तब जाकर हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। और ये चीजें अगर हमारे पास छूट गई तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ठीक है,
और क्या प्रश्न है? और भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है जो आप देख के खुद पढ़ोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, आज भगवान महावीर का असली उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी समझते हो कि भगवान महावीर तो चले गए, भगवान महावीर के बाद उनका अधिकार कौन संभालेगा, उनका कौन उत्तराधिकारी बनेगा, धर्म को कौन चलाएगा? तो उसका जवाब है हम सब। जो जो धर्म करेंगे वो सभी उसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे, और जो जो धर्म नहीं करेंगे वो उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म करना। ठीक है, ठीक है, जो जो स्वाध्याय करेगा, जो जो धर्म को समझेगा, जो जो जैन धर्म को समझने की कोशिश करेगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे। और जो जो राग द्वेष करेंगे, दुनिया में लगे रहेंगे, वो उनके उत्तराधिकारी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है क्या, कुछ पूछना है? बाकी की मैं आपको पीडीएफ आपकी भेज दूंगा, तो इस तो आप व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना। बोलो आर्यन, अंश बोलो। भैया मैं ये कह रहा था कि दीपावली सिर्फ महावीर भगवान के उस पे क्यों बनाई जाती है? आदिनाथ भगवान भी थे, वो भी मोक्ष गए थे। उनका बाकी भी भी मनाया तो जाता है, उनका उनका भी मनाया जाता है, लेकिन जो लास्ट होते हैं ना उनका अच्छा मनाया जाता है। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, पहला बच्चा हो तो उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं, खूब अच्छे से मनाते हैं। फिर जब घर में दूसरा बच्चा आ जाता है ना, तो पहले वाले बड़े वाले बच्चे का फिर धीरे धीरे थोड़ा ऐसे ही मनाने लगते हैं, और फिर उसको भी मना लेते हैं कि देखो वो छोटा बच्चा ही मान जाता है ना कि ठीक है मेरा ऐसे ही मना लेना और मेरे छोटे भाई का मना लो, तो छोटे भाई का। फिर जब तीसरा भाई आ जाता है तो उसका और अच्छे से मनाने लगते हैं, ऊपर के दो का ऐसे ही ढीले ढूले मनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे छूटता जाता है ना। ऐसे ही तो भगवान आदिनाथ तो बहुत पहले हुए थे, जब वो मोक्ष गए थे तो उनकी जयंती मनाते थे। फिर धीरे धीरे अजितनाथ भगवान चले गए तो उनकी मनाने लगे, फिर वो चले गए तो उनकी मनाने लगे। ऐसे अब महावीर भगवान लास्ट वाले गए हैं ना, तो अभी उनकी मना रहे हैं। अब जब कोई और मोक्ष चला जाएगा तो उनकी मनाने लगेंगे, तो वो तो जो जाते रहते हैं उनकी मनाते रहते हैं। इसलिए तो ये तात्कालिक पर्व है, ये हमेशा नहीं रहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलिए बंद कर दूं, 8 तो वैसे भी बज गए हैं। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए,